हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो शनिवार का दिन है, सुबह की बजी है करीबन 7। तो 7 बजे से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत की है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनको छोड़ के बस अभी आई हूँ और आने के बाद मैं लगी हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन पर, जो कि मॉर्निंग में जो काम होते हैं वो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही गोच पोच वाला टाइम होता है। बहुत सारे काम होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं और मुझे लगता है कि टाइम कम होता है, और उस कम टाइम में सारे ही काम को मैनेज करके चलना पड़ता है और जल्दी जल्दी काम करना भी पड़ता है, नहीं तो फिर आगे से आगे लेट हो जाता है। तो बस अभी जल्दी जल्दी से बैठी नहीं हूँ, जल्दी से लग गई हूँ काम पर। तो सबसे पहले मैंने बिस्तर फोल्ड कर दिए हैं और उसके बाद में बच्चे टॉवल वगैरह सब ऐसे ही डाल के चले जाते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है ना सुखाने का। तो फिर आने के बाद में उनके टॉवल्स, उनके जो भी कपड़े वगैरह होते हैं उनको सुखा दिए हैं और अब मैं आई हूँ किचन में। और किचन में मैं रख रही हूँ चाय मेरे और जेन साहब के लिए, और मम्मी जी और बाबूजी के लिए मैंने रखा है दूध। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज के वीडियो में आपको देखने मिलेगी। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। और आज एक्चुअली है बच्चेन साहब का बर्थडे, तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि बर्थडे पार्टी बनने वाली है और वो भी बनेगी बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आज का वीडियो स्किप मत करना। 2 पार्टीज़ बनेगी, एक होगी बिल्कुल देसी वाली बर्थडे पार्टी और दूसरी जो आज के टाइम पे बनती है बिल्कुल उसी तरीके की। और देसी वाली इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि हम जब छोटे थे ना, तब उस टाइम पे ये बर्थडे ये सब सेलिब्रेशन नहीं होते थे। तब तो मतलब यूँ है ना कि कब कौन सा दिन स्पेशल होता था ना, पता चलता था जब घर के अंदर मिठाई बनती थी, तो उसी से ही पता चलता था कि हाँ आज कोई ना कोई स्पेशल त्यौहार है या फिर कोई ना कोई स्पेशल डे है। बर्थडे तो ये कुछ नहीं बनते थे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा कर देंगे। तो पहली जो पार्टी बनेगी वो है बिल्कुल देसी स्टाइल वाली, और उसके बाद में जो बच्चों को पसंद है उस तरीके की। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और अभी बस मैं नहा के आ गई हूँ और मम्मी जी जो थोड़े बहुत बर्तन थे चाय दूध के वो साफ़ कर रहे हैं, और जेन साहब गए नहाने के लिए, तो वो नहा के तैयार व्यार होंगे। तब तक मैंने सोचा कि चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ मंदिर जाने से पहले। तो लंच में बनेगी एक तो ये सेम फली की सब्ज़ी, और सेम फली को मैं रात को ही मतलब मम्मी जी ने ही साफ़ करके रख दी थी क्योंकि ये इस तरह की सब्ज़ी है ना जिसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। रात को एक्चुअली वॉश नहीं करी थी, जैसे ही सब्ज़ी लेकर आई थी तो फिर मम्मी जी साफ़ करने बैठ गए थे। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, मुझे पता भी नहीं, अदरवाइज़ मैं धोती हूँ पहले, उसके बाद ही साफ़ करती हूँ। और इस सब्ज़ी को पूरा मटर के जैसे छीलना पड़ता है, उसके बाद में देखना पड़ता है अंदर कीड़े वीड़े तो नहीं है, और उसके बाद में साफ़ करना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसके लिए ये इस तरह की सब्ज़ियाँ रात को ही साफ़ करके रख देते हैं तो सुबह काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। और अभी बस जल्दी से इसके लिए इसको मतलब जल्दी से पका देंगे। तो बस तेल रखा, उसके अंदर राई जीरा हींग डाला, हरी मिर्ची डाली और फिर सैंफली डाल दिए, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको पकने देंगे और बाद में डाल दूँगी बाकी के मसाले। तो इधर सब्ज़ी जो है वो बनती रहेगी और जल्दी से फिर मैं आटा भी लगा दूँगी। तो आटा और सब्ज़ी का काम तो मैंने आज मंदिर जाने से पहले ही कर दिया क्योंकि आने के बाद में मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। क्या क्या करने हैं वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बस मंदिर से आ गई हूँ, अब जल्दी से बना दूँगी रोटी। और रोटी बनाने के बाद में आज मैं बनाने वाली हूँ जलेबी, क्योंकि आज है इनका जन्मदिन और इनको जेन साहब को जलेबी जो है वो बहुत पसंद है। और बहुत ही इंस्टेंटली जो जलेबी बनती है ना वो वाली जलेबी बना रही हूँ। अदरवाइज़ तो जो हलवाई वगैरह होते हैं ना वो तो उसका जो मिक्सर होता है वो बना के शायद ओवरनाइट रखते हैं, लेकिन हम तो फिर इस तरीके की बनाते ही नहीं, हम इंस्टेंट वाली ही बनाते हैं। और जलेबी जो बन रही है वो है गेहूँ के आटे की, क्योंकि मम्मी जी बाबूजी जो मार्केट का मैदा होता है ना वो नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने जो घर का आटा था उसी को ही मैदे की छलनी से छान दिया था। और मंदिर जाने के पहले ही मैंने ये जो गोल है ना वो करके गई थी, और प्लानिंग तो खैर कुछ और ही थी। और फिर कहते हैं ना कि जो सोचते हो तो होता ही नहीं है, तो सोचा तो कुछ और ही था। और फिर इंस्टेंटली ये दिमाग में आया कि चलो गर्मा गर्म जलेबी ही बनाएंगे। तो बस अभी जलेबी का मिक्सचर जो है वो अच्छे से बन गया है, जल्दी से बना दूंगी जलेबियाँ। और आज भी मैं आपके साथ में जलेबी की जो रेसिपी है वो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ ना कि सोचा कुछ और था बनाने का, प्लानिंग कुछ और ही थी और प्लानिंग जो है वो सारी गड़बड़ हो गई और फिर बनानी पड़ी जलेबियाँ। और मंदिर जाने के पहले मतलब इतना कम टाइम था, उतने कम टाइम में मैंने ये मिक्सचर जो है वो तैयार किया। तो फिर मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे वीडियो जो है वो चालू कर देना चाहिए ताकि आपको भी मैं शेयर कर पाऊँ कि किस तरीके से इंस्टेंट जलेबी बनाई जा सकती है और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है।
तो गर्मा गर्म जलेबी बन गई है। खाना तो पहले ही मैंने बना दिया था, लास्ट में मैंने जलेबी बनाई थी। और अभी जैन साहब जो है उन्होंने मम्मी जी बाबूजी दोनों के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और फिर बस गर्मा गर्म पहले मैंने जलेबियाँ दे दी है। मतलब सब लोग पहले ये खाएंगे और उसके बाद में मैं सबको खाना रख दूँगी। तो ये थी हमारी देसी वाली जो पार्टी होती है ना वो। और क्योंकि है ना इन लोगों को इसी में ही खुशी मिलती है, क्योंकि मैं केक वेक और ये सब लाके जो करते हैं ना वो फिर मम्मी जी बाबूजी इन सबको कम समझ में आती है। तो मैंने सोचा कि चलिए दोनों का ही मन रख लेते हैं। बच्चों को तो खैर ये सब चीज़ें उनको जलेबी और ये सब बोलूँगी ना तो उनको पसंद ही नहीं आएगा। कहाँ पसंद करते हैं आजकल के बच्चे ये सब चीज़ें, उनको तो वही केक वेक बलून वलून इस तरह की जो पार्टी वार्टी होती है ना वो अच्छी लगती है। तो ये हो गया अभी मम्मी जी बाबूजी वाली देसी वाली पार्टी। और बाद में जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर बाद में और कुछ प्लानिंग करेंगे। और इधर कपड़े मशीन में डाल दिए थे तो वो भी धुल गए हैं, तो भी हाथों हाथ उन सबको सुखा दूंगी। ये सबसे बोरिंग वाला काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आप सबको पता है। लेकिन हाँ यही है कि काम तो सब करने ही पड़ते हैं, तो जल्दी जल्दी से कपड़े सुखा देती हूँ। और अब जल्दी जल्दी से घर में झाड़ू और पोछे का काम है जो मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। वैसे तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में यही है ना कि सभी लोग नहाना धोना होता है, बाकी खाना वाना भी खाते हैं बहुत सारा। एक बार का मॉर्निंग में झाड़ू पूरे ही घर में अच्छे से लगा दिया था और हॉल में बीच बीच में से पोछा भी लगा दिया था, ताकि खाना जो है वो एकदम साफ़ सुथरी जगह पर ही खाते हैं ना, इसके लिए। और फिर बाद में जब अच्छे से जो झाड़ू पोछा था ना वो फिर मैंने लास्ट में किया था। अच्छा अच्छा कोई भी अच्छा 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 हाँ मुझे सिखाएगा। नहीं क्या कर रहा है बेटा, नीचे आवाज आती है। ये देखो हाँ नीचे कोई नहीं रहता पर आसपास में। आंटी मेरा सर्वनाम मेरा सर्वनाम तो बिगड़ा हुआ है। ये कटिंग कहाँ करी, स्कूल में? यस। कितना टाइम मिल जाता है? प्रैक्टिस पीरियड में। अब मम्मा मेरे को आपको हेल्प करनी पड़ेगी, चार्ट पेपर में को सर्वनाम को पूरा डेकोरेट करना है और मेरे पूरा चार्ट पेपर से बनाना है, मैम ने बोला है मेरे को। किसको दे रख के लिखो। और बच्चों के लिए थोड़ी सी जलेबी का गोल मैंने बचा के रखा था, क्योंकि जलेबी गरम गरम ही अच्छी लगती है। रुक जा, अभी शांति रख परी, 2 मिनट सांस ले लो। क्यों? और उसके बाद मत करना। मत करना। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत नहीं करेंगे हम, स्वागत। हेलो एवरीवन, तो अब टाइम मिला है मुझे आप सबसे इस तरीके से बात करने का। और ये थी हमारी बिल्कुल देसी स्टाइल में बर्थडे पार्टी। सिर्फ मैंने बनाई थी जलेबी, क्योंकि इनको बहुत पसंद है जैन साहब को। और अच्छा मेरा है ना कल तक तो प्लानिंग कुछ और ही थी कि कुछ और ही बनाऊंगी, लेकिन फिर सुबह इंस्टेंटली पता नहीं क्या मतलब मूड हुआ कि नहा धो के मंदिर वंदिर जाने के लिए तैयार हुए और नीचे उतर भी गए थे ये लोग तो। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो क्या पता मंदिर से आते टाइम लेट हो जाता है, और फिर लेट होने के बाद में फिर जल्दी जल्दी सिर्फ रोटी सब्जी इतना ही काम हो पाता है। तो मैंने सोचा पता चला फिर मैं कुछ भी नहीं बनाऊँ, तो जल्दी जल्दी में मैंने जो जलेबी का जो मिक्सर होता है ना वो बना दिया था। और रही बात जलेबी कैसी बनी, तो वो तो मैंने आपको बताई, बहुत अच्छी बनी थी। सारी जलेबियाँ जो थी ना वो एकदम क्रिस्पी थी। और होता है कि जलेबी जो है वो पिचकी पिचकी सी बनती है, या फिर जले वो चाशनी नहीं पीती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सारी की सारी जलेबियाँ एक जैसी बनी थी। शेप जो है वो इधर उधर हो गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में मैंने बनाई थी, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी थी। सबने चाशनी पी। और देसी वाली हमारी जो पार्टी है, बर्थडे पार्टी, वो अभी तक तो हो गई है। शाम को देखेंगे, कुछ करना होगा तो करेंगे, करूँगी तो आपके साथ में शेयर जरूर करूँगी। और अभी बच्चों के लिए मैंने, हम सब के लिए तो मॉर्निंग में बनाई थी, और फिर ठंडी हो जाती तो मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा गोल बचा के रखा था। तभी वो स्कूल से आए तो उनके लिए मैंने गर्मा गर्म बनाई है, वो खा रहे हैं खाना। वो अपनी पापा की जो बर्थडे पार्टी है, देसी वाली पार्टी ना, उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं बहुत थक गई, थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, फिर देखते हैं क्या करना है। पापा के लिए
ये कार्ड तो विहान ने भी बनाया कैसे अंदर से कैसा वो तो मैं बाद में बताऊंगी। और ऊपर से ये कुछ इस तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा उसने कुछ गड़बड़ कर दी है तो अभी मैं उसी को सही कर रही हूँ। और अंदर से उसने इतना सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया। जब उसके पापा को देंगे ना तभी मैं बताऊँगी। और बहुत मेहनत करी, कितना शायद 5 से 6 दिन पहले से वो जब एक्चुअली ज़्यादा टाइम तो उनको मिलता ही नहीं है ना, तो जब छुट्टी थी और स्कूल से आने के बाद में जो थोड़ा टाइम मिलता था ना, उसी में वो लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा बना रहे थे। तो बहुत अच्छा बनाया है। थोड़ी देर में बताते हैं, अभी आने वाले जैन साहब ना उनको देंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसा बनाया बच्चों ने। तो अभी कार्ड बना दिया है बच्चों ने और अभी मैं और परी हम दोनों चले जा रहे हैं कुछ लेकर आते हैं इनके लिए। और क्या गिफ्ट चाहिए, खैर ये मेरे को पहले से ही मैंने डिसाइड किया हुआ था। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है अभी इस टाइम पर मैं वही चीज़ उनके लिए लेके आने वाली हूँ। देखते हैं कैसी मिलती है, उनको पसंद आती है कि नहीं आती है। हमने पूरा वेज सामने केक रखा परी परी बहुत टाइम बाद, बाप रे, परी मेरे साथ में कम ही आती है। ये घर के अंदर ही बंद रहती, नहीं तो बिल्डिंग के अंदर खेलती है, मेरे साथ में कम ही आती है। तो टाइम बाद परी और हम दोनों जने इस तरह से पैदल वॉक करते करते इसके पापा के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, है ना। कैसा लग रहा है परी, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, ओ डोगिया गार्डन के अंदर डो कहाँ से आ जाता है। वो देखो तो कितनी मिट्टी उड़ा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा ही गीले तो गई तो थी बाहर जैन साहब के लिए गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन एक काम कहाँ होते हैं, बाहर निकलते हैं तो फिर 2-3 काम जो है वो निपटा के ही आती हूँ। तो साथ में मुझे सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, वो भी मैंने ली है। और इसके अलावा कल जो मम्मी जी के लिए बैंगल्स मैंने ली थी ना, तो उसके पैसे भी बाकी थे भैया के, तो वो भी मैंने दिए। और अब यहाँ पर ले रही हूँ जैन साहब के लिए गिफ्ट। और काम से फ्री होते होते मतलब बाहर गई थी, आते आते ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और फिर थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटाते इतना लेट हो गया कि ज़्यादा कुछ मुझे टाइम मिला ही नहीं। और जैन साहब जो है वो भी आज लकीली जल्दी आ गए। ध्यान देना। थैंक यू। और ये वाला कार्ड बनाया था विहान ने, बहुत ही प्यारा सा कार्ड बनाया था। खाली इसके ऊपर की जो ऊपर का जो पार्ट था ना, उसमें थोड़ी सी उसने गड़बड़ कर दी थी, तो वो फिर मैंने सही कर दी। और अंदर से तो फिर उसने इतना सुंदर बनाया था, पूरा 3D कार्ड था। और ये उसने पूरा एक दिन में नहीं बनाया, इसको कम से कम 5 से 6 दिन लगे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद टाइम ही नहीं होता है, स्कूल ट्यूशन्स इन सब में। तो लास्ट 5 से 6 दिन से लगे हुए थे दोनों जने। थोड़ा थोड़ा जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो दोनों बनाते थे। और फाइनली फिर आज के दिन ने उन्होंने 16 तारीख को नाइट तक पूरा ही कार्ड का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो कैसा लगा कार्ड बताना ज़रूर। परी ने भी बहुत सुंदर कार्ड बनाया, आगे मैं आपको बताऊंगी परी का कार्ड भी है। अच्छा है, परी ने कार्ड अच्छा बनाया है। मेरे गुरु, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी ताकत, हिम्मत, मेरी शान। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। My dad's my best mate and he always will be। मेरे प्यारे पापा। ऊपर भी है। मेरी पहचान मेरे पापा, कहाँ लाई रे? My strength and my superhero। कैसा लगा कार्ड? अभी अंदर खास तो अंदर है। खजाना। अरे वाह, विहान ने 3D बनाया है। पापा ऐसे करो, ऐसे हाँ बस ऐसे।
अब बारी आती है वो गिफ्ट की जो कि मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। और क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगी। आप गेस ज़रूर करना क्योंकि बॉक्स तो आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा। और देखती हूँ कि कौन कौन गेस करके बताता है कि मैंने उनको क्या गिफ्ट दिया। और गिफ्ट वही दिया जो उनको बहुत दिन से ज़रूरत थी, बहुत टाइम से, मतलब वो बोल रहे थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लेके आ पा रहे थे। मैं भी ला सकती थी, वो भी ला सकते थे, लेकिन यही है कि हो सकता है टाइम का इशू था या पता नहीं क्या। लेकिन हाँ, अभी मुझे याद आया कि वही चीज़ दी जाए जो उनको ज़रूरत है। तो बस इसी के साथ में ही पार्टी जो है वो भी हमारी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा बताना ज़रूर। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।